सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं नेहा तिवारी आज से अपना पॉडकास्ट स्टार्ट कर रही हूँ और मेरा पॉडकास्ट है लखनऊ की जानी मानी हस्ती राखी अग्रवाल जी के साथ में, जिन्होंने देश दुनिया में अपना डंका बजाया हुआ है। अब वो किस बारे में है ये हम आपको राखी से ही सुनवाएंगे, उन्हीं की जुबानी। जी राखी जी नमस्कार, आपका स्वागत है। नमस्ते नेहा और नमस्ते सभी को। आपका ये पॉडकास्ट देखने वाले सभी व्यूवर्स को भी मेरा नमस्ते। और सबसे पहले तो नेहा मैं आपको बधाई देना चाहती हूँ कि आज आपने मेरे साथ अपना ये पहला पॉडकास्ट आप शूट करने जा रही है, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई और आप सफलता की नई ऊंचाइयों को छुए मेरी तरफ से ये विशेष। तो मैं राखी अग्रवाल हूँ और मैं एक होलिस्टिक हेल्थ कोच, न्यूट्रिशनिस्ट और काउंसलर और हीलर हूँ और लोगों को लाइफस्टाइल से रिलेटेड जितने भी चैलेंजेस आते हैं उनको हेल्प करती हूँ उनको दूर करने में। वेरी गुड। तो अब हमारे कुछ जेन्युइन क्वेश्चंस हैं जो कि अभी जो सिनेरियो चल रहा है, जो टाइम चल रहा है उसके हिसाब से मैम से, तो उस पर मैं कुछ क्वेश्चन मैम से करना चाहूंगी जो बहुत जेन्युइन है। तो आज हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है हेल्थ के बारे में कि राखी जी ये बताइए हमें कि लोग अवेयर तो हैं हेल्थ को लेकर, लेकिन उसके बावजूद वो बीमार क्यों इतने पड़ रहे हैं? ऐसी क्या दिक्कतें आ रही हैं? देखिए, जागरूकता होना वो बात ठीक होती है कि आप जागरूक हैं, लेकिन अगर आप उसको फॉलो नहीं करेंगे, जो भी प्रोटोकॉल होता है वो फॉलो नहीं करेंगे, तो आपकी जागरूकता किसी भी काम की नहीं है। तो लोग अवेयर तो हैं, जैसा कि देखिए आजकल का लाइफस्टाइल है, लोगों को पता है कि एक्सरसाइज करना जरूरी है, अच्छा खाना खाना जरूरी है, जंक खाएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे, लेकिन उसको कोई भी अप्लाई नहीं कर पाता है, लागू नहीं कर पाता है अपनी जीवन शैली की जब बात आती है। सभी को हमेशा अच्छी चीजें बहुत मुश्किल लगती हैं, है ना। तो लोगों को ये मालूम तो है कि ये चीजें अच्छी हैं, ये चीजें बुरी हैं, पर कहीं ना कहीं लोग उसको अपने जीवन शैली पर या अपने ऊपर लागू नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से अवेयरनेस तो है लेकिन फिर भी लोग अपनी हेल्थ को अच्छा नहीं बना पा रहे हैं। जैसे कि आप सबको मालूम है कि डेली जैसे कुछ बेसिक चीजें होती हैं, है ना, कि आपको एक्सरसाइज मस्ट है हेल्दी रहने के लिए, है ना, आपके लिए, आपकी बॉडी के लिए न्यूट्रिशन मस्ट होता है कि आपको भाई खाना कैसा खाना, एक बैलेंस डाइट होना चाहिए, है ना, आपकी स्लीप प्रॉपर होनी चाहिए, जो बेसिक आधार है हमारी हेल्थ का। और ये बात बच्चे बच्चे को भी पता है कि ये चीजें बेसिक हैं, ये होनी ही चाहिए। लेकिन अगर आप देखो तो कितने लोग हैं जो फॉलो कर पाते हैं, कितने लोग हैं जो एक्सरसाइज कर रहे हैं, या कितने लोग हैं जो अच्छा खाना खा पा रहे हैं, या कितने लोग हैं, आजकल तो लोग सोते ही नहीं है, मतलब कि नींद पूरी तरीके से खराब कर रखी है। और जो मेन बेसिक कारण है, जो जड़ है लोगों की बीमारी की, वो यही है, अवेयरनेस के बावजूद भी लोग उसको अप्लाई नहीं कर रहे क्योंकि उनके पास गाइडेंस नहीं है, शायद उनको कोई सही तरीका बताने वाला नहीं है। तो प्रॉब्लम यहीं पर हो रही है। तो राखी जी इसका सोल्यूशन क्या होना चाहिए जो आज की पीढ़ी को भाई? देखिए, इसका सॉल्यूशन ये होना चाहिए कि हम लोग अलग अलग तरीकों से, एक तो अवेयरनेस को बढ़ाया जाए, है ना। जब हम एजुकेशन की बात करते हैं, हमारे यहाँ पर जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें इतनी सारी चीजें पढ़ाई जाती हैं, मतलब कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी और मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनका कि हमारे बेसिक जो हमारी जिंदगी होती है उनसे कुछ लेना देना ही नहीं होता। या जो न्यूट्रिशन का चैप्टर होता है वो कहीं ना कहीं किताबों तक ही सिमट के रह जाता है। लेकिन इस चीज को ना प्रैक्टिकली कराया जाना चाहिए, जैसे कि एक्सरसाइज। पहले के स्कूल्स में आप देखे होंगे तो थोड़ा सा एक्सरसाइज का एक पीटी और ये सब चीजें होती थी। अभी शायद, मुझे इतनी अवेयरनेस नहीं है, शायद अब ये चीजें नहीं होती हैं स्कूल में, कम है। और इसके अलावा जैसे बेसिक चीजों पे बात नहीं होती है। न्यूट्रिशन, आप स्कूल की कैंटीन में देख लो, वहां पर भी ये सारा जंक मिल रहा होता है ना। तो जो मेन जो नॉलेज होनी चाहिए जीवन जीने के बारे में, वो बहुत कम है। मतलब कि जहां से बच्चे सीखते हैं, जहां से लोग सीखते हैं, वहां पर वो बेसिक चीजें सिखाई नहीं जा रही हैं, जिसकी वजह से लोग उसको अपने पैटर्न में, अपनी आदतों में नहीं ला पाते। और जिस भी चीज को आप अपनी आदत में नहीं ला पाएंगे, ऐसा कुछ लगता है जैसे नया है। जब आप कुछ भी किसी को अच्छा करने के लिए बताओ तो उसको ऐसा लगता है ये तो नया है, ये तो मेरे से होगा ही नहीं। तो कमी बेसिकली करना नहीं चाहते लोग, क्योंकि वही कंफर्ट जोन में सब रहना चाहते हैं। पर उनको लग के चीजें करनी होगी, तभी सुधार लाया जा सकता है कि प्रैक्टिकली उसको आप करना स्टार्ट करिए। तो इसके साथ साथ मैंने एक चीज पे और आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूंगी। आजकल मैंने देखा है जब कई औरतों के कई मिसकैरेज हो जाते हैं या डिलीवरी के बाद में उनका वेट अचानक से बहुत बढ़ जाता है, उसको रिड्यूस कैसे करें, कम कैसे किया जा सकता है? देखिए, जब ये सारा प्रोसेस चल रहा होता है कि आप किसी जो फीमेल है उनका मिसकैरेज हुआ है, या
जब एक डिलीवरी होती है मेरे सामने ऐसे कई सारे राखी केस हैं जिनमें अचानक से उनका वेट इतना बढ़ गया है कि ना थायराइड है, कुछ भी नहीं है, फिर भी वेट बहुत ज्यादा है। हाँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि हमारे समाज में भी ये मान्यता है कि जब इस तरीके की चीजें होती हैं तो खाने पे बहुत फोकस किया जाता है ना, न्यूट्रिशन पर नहीं, लेकिन उसके अलावा जैसे घी खाओ, मेवा खाओ या ये खाओ, दिन भर खाते रहो वाला कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ पर थोड़ा ज्यादा चलता है। तो उस टाइम पे ये भी हो जाता है कि काम नहीं करो, जैसे एक फीमेल को हमेशा यही सलाह दी जाती है। और आजकल तो क्योंकि लोग इतने नाजुक भी हो गए हैं, क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल वैसी रही नहीं गई है, तो अंदर से जो एक मजबूती होती थी जो पहले के समय में होती थी, कहीं ना कहीं फीमेल में उस चीज की अब कमी आ रही है, क्योंकि स्ट्रेस बहुत बढ़ता जा रहा है। अगर आप छोटे छोटे बच्चों से भी बात करो तो उनको भी स्ट्रेस है, स्कूल का पैटर्न ऐसा हो गया, लोग इतने बिजी हैं, लोग एक दूसरे से मिलते जुलते नहीं है, तो ये सब चीजें बचपन से देखो शुरू हो जाती हैं। छोटे छोटे बच्चों में पीसीओडी, पीसीओएस ये सब प्रॉब्लम हो रही है, और ये सारी प्रॉब्लम्स लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई है, हमारे जो हार्मोनल जो इश्यूज होते हैं उनकी वजह से जुड़ी हुई है। तो अब जितना ये होता जा रहा है, बॉडी तो कमजोर है, बॉडी अंदर से उतनी स्ट्रांग नहीं है, ठीक है। तो जब ये सारी चीजें चल रही होती हैं, आपको हार्मोनल इश्यूज चल रहे होते हैं या पीरियड की किसी तरह की समस्या आ रही है, तो होता ये है कि इंसान जो है ना वो अंदर से थोड़ा वीक हो जाता है ना, कमजोर हो जाता है। तो जब ये सब चीजें आती है, जैसे प्रेगनेंसी आई, तो इमोशनली भी लड़कियां वीक हो जाती हैं, क्योंकि उनको ये पता नहीं है कि ये सब हैंडल कैसे करना है, परेशान हो जाती हैं। जैसे अगर किसी को कम मिसकैरेज हो गया तो भाई इमोशनली वो इतना टूटा हुआ हो जाता है, और कई बार इन इमोशंस का सहारा हम लोग कहाँ ढूंढते हैं, केवल खाने में ढूंढते हैं। तो हमें कोई बताने वाला नहीं होता कि अच्छी लाइफस्टाइल क्या होती है ना। आप चलो, आपको एक्सरसाइज नहीं करनी है, जहाँ सपोर्ट हमें चाहिए होता है वहाँ सपोर्ट नहीं, वो सपोर्ट नहीं मिल पाता है। जो एक्चुअल सपोर्ट उस टाइम पे मिलना चाहिए, सही सपोर्ट, सही गाइडेंस मिलना चाहिए कि भाई अब डिलीवरी हो गई है तो आपको कैसा खाना खाना चाहिए, आपको अपने इमोशंस कैसे संभालने चाहिए। लोगों की जो मेन प्रॉब्लम है ना वो उनके इमोशंस हैं, उनके मतलब कि उनको सुना नहीं जाता है, उनको ऐसी ऐसी बातें कही जाती हैं कि हर रोज वो हर्ट हो रही हैं, हर रोज वो दुखी हो रही हैं, हर रोज वो अपने इमोशंस को दबा रही हैं। फिर लोगों में क्या एक मिथ होता है कि हम खाना छोड़ देंगे तो पतले हो जाएंगे, या हम और बहुत सारे लोग डरते भी इसीलिए कि मैं खाना नहीं छोड़ सकती। लेकिन आप इस कॉन्सेप्ट को समझो कि आपको सही खा के पतले होना है, खाना छोड़ के पतले नहीं होना है। खाना छोड़ के भी पतले नहीं हो सकते हो ना, जिम जाके हो सकते हो। कहने का मतलब है आपको प्रॉपर वे में चीजें सारी करनी होंगी, तभी आप दुबले हो सकते हो। सारी चीजें, आपके इमोशंस, आपका लाइफस्टाइल, और बहुत छोटे छोटे चेंजेस करने होते हैं। मैं सबको यही बोलना चाहूंगी, जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं उनके मन में जो डर होता है ना वो उनको निकाल के बाहर फेंक देना चाहिए कि आपको खाना बंद करना पड़ेगा। हमारे यहाँ पे हम लोग बड़ी टेस्टी टेस्टी रेसिपीज खिला खिला के लोगों को पतला करते हैं। तो क्या होता है कि लोग आराम से, मैं लोगों को बोलना चाहूंगी राखी जी के पास आइए, जिनको लॉस करना, वेट लॉस करना है। वेट लॉस और डिजीज रिवर्सल हम लोग इस पे काम करते हैं। एंजाइटी पे मैं काम करती हूँ, पर्सनल काउंसलिंग पे मैं काम करती हूँ, हाँ बिल्कुल, हीलिंग पे मैं काम करती हूँ। जहाँ कहीं भी, जैसे मैं रेकी हीलर हूँ या थेरेपिस्ट हूँ, हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ, तो जहाँ कहीं भी लोगों को मेरी जरूरत है, मतलब मेरे पास कोई अगर आता है, बड़ा कीमती समय आज मैंने राखी जी का लिया है, पूरा दिन बिजी रहती है इसी में। तो जहाँ कहीं भी जरूरत है वहां पर हम लोग उसको चेक करके और फिर उनकी मदद करते हैं, और बहुत अच्छे लोगों के रिजल्ट्स आते हैं। आप सोचो, मतलब ऐसे ही मेरे मैंने देखे हुए हैं, आप डालती रहती हैं, कहीं ना कहीं जुड़ी हुई हूँ तो देखती रहती हूँ, आपके रिजल्ट 100% हैं जी। ऐसे ऐसे एग्जांपल्स हैं कि एक फीमेल थी, वो काफी सालों से बिस्तर पे पड़ी हुई थी, मतलब कि आप सोचो कि उनके घर वाले तरस गए थे कि वो उठ के बैठे या कुछ अपने आप से काम करे या चीजें करे। लेकिन जब वो मेरे पास आई तो फिर साथ जो उन्होंने अपना लाइफस्टाइल तो ठीक किया, खाना पीना तो ठीक किया, लेकिन जो उनको सुना हमने, जो उनको समझा, जो उनको प्यार दिया, जो उनको हीलिंग दी, एक दिन वो आराम से उठ के घर के सारे काम करने लगी। और उनका बेटा उनको देख के इतना आश्चर्यचकित और खुश हो गया, उसका तुरंत मेरे पास में फोन आया और उसने बोला, मैम आपने तो चमत्कार कर दिया। मतलब आज मैं इतना खुश हूँ अपनी मम्मी को देख के कि मेरी मम्मी होली की तैयारियों में लगी हुई है। राखी जी, अगर मैं बात करूं आपकी खूबसूरती का, तो है क्रेडिट किसे देना चाहेंगी? ओके, तो नेहा देखो, हमेशा से मैं भी ऐसी नहीं थी, और इस वेलनेस जर्नी में जो मेरी शुरुआत हुई थी ना, वो मेरी खुद की खराब हेल्थ, मतलब कि फिजिकल हेल्थ भी मेरी बहुत खराब थी, इसके साथ साथ मेरी मेंटल हेल्थ भी बहुत खराब थी। मेरी लाइफ में एक बहुत बड़ा सपोर्ट थी मेरी सिस्टर, मैं हर जगह उसका नाम जरूर लेती हूँ, इसलिए मैं उसका यहाँ पर भी नाम जरूर लेना चाहूंगी, मेरे सिस्टर शैलिका, कि वो मेरी लाइफ का बहुत बड़ा सपोर्ट थी। मैं हमेशा से ऐसी नहीं थी, मैं भी बहुत कमजोर थी, मैं भी अपना ध्यान नहीं रखती थी, बहुत सारी चीजें मेरी लाइफ में भी थी, लेकिन वो मेरे से ज्यादा विश्वास करती थी और हमेशा मुझे यही कहती थी कि राखी दी,
तुम्हारे अंदर जो पावर है ना, तुम उसको पहचानती नहीं हो। तुमको शायद वो पहचान गई होगी कि तुम्हें बहुत कुछ करने के लिए ईश्वर ने बनाया है, तो तुम उसको करो और उसमें आगे बढ़ो। मेरी भी हेल्थ बहुत खराब थी, लेकिन जब मैंने तो कोविड में कहीं न उसको कहीं खोया, आपकी खूबसूरती का और इस जर्नी में आने का जो 7 साल पहले आपने स्टार्ट की, वो कहीं न कहीं शैली का रीजन थी। शैली का रीजन थी, उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया, हाँ। समझाया, और उसके बाद फिर बहुत सारी चीजें हुई, मैंने उसको खो भी दिया कोविड में। ओह, लेकिन सॉरी फॉर योर लॉस। हाँ, लेकिन वो चीजें बहुत, मतलब आज की डेट में भी एक ऐसा पल नहीं जाता जब मैं उसको याद नहीं करती हूँ, क्योंकि वो मेरी जिंदगी में अब जुड़ी हुई है और हमेशा जुड़ी रहेगी। लेकिन उससे जो मैंने सीखा है ना, वो मेरी जिंदगी में शायद मेरे मरते दम तक मेरे साथ चलेगा। एक तो पॉजिटिविटी, बहुत पॉजिटिव लड़की थी और वही मुझे पॉजिटिविटी सिखा के गई है। तो अगर आप कह सकते हो कि जो मेरा अब तक का राज है, मेरे बच्चे बहुत बड़े बड़े, लेकिन ये ड्रास्टिक चेंज है, अच्छा चेंज आया है। और नहीं, आप मुझे पहले से जानती हूँ, मैं पहले ऐसे नहीं थी, आपने ये भी देखा होगा। नहीं थी, मैं बहुत टाइम्स जानती हूँ। हाँ, 7 साल से जब से राखी इस लाइन में आई है, थोड़ा सा जब तक ये एकदम डीप इसमें थी, मुझे भी, मैंने टाइम अपॉइंटमेंट मांगा था मैडम से, तब मुझे टाइम मिला है। अदरवाइज ये इसमें इतनी अंदर तक है, मतलब पूरा दिन लैपटॉप के सामने, अदरवाइज मीटिंग रहती है, सामने से हील करने जाना होता है, इन्हीं सब में रहती हैं, तो अपॉइंटमेंट लेना पड़ा है मुझे मैडम का। थैंक यू आपके लिए राखी। कभी भी नहीं, आप जब भी आप बोलोगे, आपके लिए तो हमेशा टाइम ही टाइम है। थैंक यू राखी, अच्छा सेशन रहा। मैं अपनी लड़कियों से कहना चाहूंगी, किसी को भी हेल्थ से रिलेटेड कोई भी इशू है, कुछ भी जानकारी चाहिए, राखी से कांटेक्ट कर सकते हो, मुझे बता सकते हो, डिटेलिंग मेरे से ले सकते हो। और राखी ऑलरेडी है इंस्टा फेसबुक पर, तो आप ले सकते हो उनसे। क्या कहना चाहेंगे आप, एक मैसेज दे दीजिए लड़कियों के लिए। थैंक यू सो मच नेहा। सबसे पहले तो आज की जो हमारी बातचीत हुई है, शायद ये कुछ लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगी, क्योंकि बिल्कुल, बहुत सारे मैं लोग, आशा करती हूँ मेरी मेहनत सफल होगी तभी। आपकी मेहनत बिल्कुल सफल होगी। देखो, मैं एक छोटा सा मैसेज देना चाहती हूँ सभी फीमेल्स को। सबसे पहले कि देखो, आपको जिंदगी खैरात में नहीं मिली हुई है ना। बहुत सारी फीमेल सोचती है कि मेरा जीवन किसी काम का नहीं है, लेकिन हम सबको ईश्वर ने किसी ना किसी मकसद, किसी ना किसी उद्देश्य के साथ में बनाया है। सपने देखो, खुश रहो, खुद से प्यार करो, अपनी जिंदगी का कोई ना कोई मकसद तलाशो और अपनी जिंदगी को जीना शुरू करो। ओके, तो थैंक यू नेहा, आज की बातचीत बहुत अच्छी रही। आशा करती हूँ कि बहुत सारी फीमेल को, बहुत सारी लड़कियों को इससे कुछ समझने और सीखने को मिलेगा। अरे बिल्कुल, मेरी मेहनत तभी सफल होगी। बिल्कुल, आपकी मेहनत सफल होगी नेहा, और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, लोगों की मदद करते हो। जहाँ हो सकता है वहां पे आप जाके लोगों की मदद कर रहे हो। और मैंने बहुत सारी बार देखा है, आप वृद्धाश्रम जाते हो, वहां तो जब भी आप जाते हो, स्पेशली मेरे दिल को वो चीज छू जाती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। दिवाली तो फिक्स है। बिल्कुल, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं यहाँ पर आपके ऑडियंस के लिए और जो मुझे सुन रहे हैं उनके लिए बस एक ही मैसेज देना चाहती हूँ कि लड़कियों, फीमेल, आपको आपकी जिंदगी खैरात में नहीं मिली है। हर किसी की जिंदगी बहुत कीमती होती है, और बस मैं इतना कहना चाहूंगी कि सपने देखो, खुद से प्यार करो, आगे बढ़ो, और कहीं पर रुको मत। और स्पेशली इन सब को करने में, अपने सपनों को पूरा करने में, अपनी जिंदगी को अच्छे से जीने में आपकी हेल्थ बहुत अच्छी होनी चाहिए, उसमें कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल भी मत करिए। और सपना देखो ही नहीं, पूरा करो, पूरा करने की पूरी जिद पे अड़ जाओ। बिल्कुल, क्योंकि वो जो फायर होती है, वो जो आग होती है, और आपको पता है जो फीमेल होती है उसके अंदर एक्स्ट्रा पावर होती है, जो कि लोग भूल के बैठे हुए हैं, और हम लोग मिलके फीमेल को उनकी पावर याद दिलाएंगे। ऑफ कोर्स। तो किसी को भी मेरी या नेहा जी की मदद की जरूरत हो तो जरूर से हम लोगों से हमेशा संपर्क में रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद नेहा, आपको और आपकी ऑडियंस को थैंक यू। तो तुम्हें मैं बोलना चाहूंगी, टॉक विद नेहा, मुझे समय देने के लिए थैंक यू सो मच डियर। थैंक यू नेहा।